हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हैं एग्जाम प्रो यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं हिंदी मुहावरे। तो इसमें गैस से बनने वाले 50 से ज़्यादा हिंदी मुहावरे हम करने वाले हैं। तो बिल्कुल आसान भाषा में हम उनको समझने की कोशिश करेंगे और रटने की हमें ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बोलचाल की जो हमारी लैंग्वेज है उसके अंदर ही हैं, हम हर रोज़ यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों, गले का हार होना। गले का हार कौन होता है? गले का हार बहुत प्यारा होना। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत प्यारा है तो वो आपके गले का हार होगा। ठीक है। गाल बजाना, डींग हाँकना। जो लोग ज़्यादा गाल बजाते हैं, मतलब यहाँ बोलने से है, जो ज़्यादा बोलते हैं वो डींग हाँकते हैं। ठीक है। तो मतलब मैं ऐसा हूँ, ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? गाल बजाते हैं अपना। गिन गिन कर पैर रखना, तो सुस्त चलना या हद से ज़्यादा सावधानी बरतना। तो आपने सुना होगा कि वो संभल कर पैर रखता है हर जगह। तो इसका मतलब ये है कि वो सावधानी बरतता है, कोई भी काम करता है तो ऐसी जल्दबाजी में नहीं करता है। वो हर चीज़ को देखता है पहले और उसके बाद ही वो उस काम को करता है। तो गिन गिन कर पैर रखने वाला। गूल खिलाना, बखेड़ा खड़ा करना। जब हम कोई बखेड़ा खड़ा करते हैं तो वो होता है गुल खिलाना। जैसे ये लड़का लग रहा है कोई गुल खिला रहा है, यानी कोई बखेड़ा खड़ा कर सकता है। ठीक है। गुलछर्रे उड़ाना, मौज मस्ती करना। तो ऐसे हम सब जानते हैं, ऐसे जब भी कोई व्यक्ति जो भी काम होता है उसकी बजाय मज़े करता है, जैसे पढ़ाई के टाइम पर अगर हम मज़े करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुलछर्रे उड़ाना, कि ये बंदा गुलछर्रे उड़ा रहा है। गोता मारना, गायब या अनुपस्थित हो जाना। गोली मारना, त्याग देना या ठुकरा देना। कई बार हम बोलते हैं कि इस बात को गोली मार। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर गोली चलाने से नहीं होता, यहाँ पर छोड़ने से होता है कि हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है। गोद भरना। अब गोद भरना दो तरह से होता है। एक तो होता है संतान होने पर, कि भाई इसकी गोद भर गई। ठीक है, यानी उसके पेट में बच्चा है। या फिर होता है विवाह से पूर्व, जब लड़की देखने जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर कुछ नारियल वगैरह दिया जाता है शादी पक्की करने के लिए। ठीक है। तो उसको भी गोद भरना ही बोलते हैं। गोद लेना, सब जानते हैं, बच्चे को जो है गोद लेना मतलब उसका पालन पोषण करना। ठीक है। जो दत्तक बनाना, या मतलब हमारा खुद का बच्चा ना हो, किसी दूसरे का हम लेते हैं, तो सब जानते हैं। ठीक है इसको। तो गोद सूनी होना, तो गोद सूनी कब होगी? जब बच्चे नहीं होंगे। तो संतानहीन होना, जब कोई संतानहीन होता है तो उसको हम बोलते हैं इसकी गोद सूनी है। गर्दन फंसना, झंझट या परेशानी में फंसना। जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि भाई मैंने इस मामले में बेमतलब ही गर्दन फंसा ली। ठीक है। तो मैं बेमतलब ही झंझट में फंस गया, परेशानी में फंस गया। ठीक है। अगला है गुस्सा पीना, क्रोध दबाना। जब हम गुस्से में होते हैं तो अगर उसको हम पी जाते हैं, मतलब दिखाते नहीं हैं, तो इसका मतलब होता है हम क्रोध अपना जो है दबा रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं उसको। गुदड़ी का लाल, तो काफ़ी सुना होगा आपने, गुदड़ी का लाल। ये मुहावरों में ही जब हम छोटे थे पढ़ते थे। गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। यहाँ से ऐसे मान सकते हैं जैसे मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वो उनके परिवार में गुदड़ी के लाल के समान हैं। मतलब जो परिवार के अंदर एक लड़का पैदा होता है जो काफ़ी गुणवान होता है, समझदार निकलता है, तो उसको हम बोल देते हैं गुदड़ी का लाल। गधे को बाप बनाना, काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना। तो ऐसे आपने सुना भी होगा कि तूने ये काम निकलवाने के लिए एक गधे को अपना बाप बना लिया। मतलब यहाँ से जानवर से कुछ लेना देना नहीं होता, बस सिर्फ कुछ लोग ऐसे होते हैं काम निकालना होता है, तो इसलिए वो किसी भी काम के लिए राज़ी हो जाते हैं। ठीक है। तो उनको बोलते हैं गधे को बाप बनाना। गर्दन ऐठी रहना, घमंड या अकड़ में रहना। तो जैसे गर्दन ऐठी रहना मतलब एक खड़े खड़े चलना, इस तरह से घमंड में, अकड़ में। ठीक है। तो सीधे रहते हैं, यानी ये बंदा अकड़ है, इसकी गर्दन ऐठी रहती है। गांठ का पूरा आँख का अंधा, यानी धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति। पैसा तो है लेकिन मूर्ख आदमी है।
गाजर मूली समझना, तुच्छ समझना। तो एक चीज़ बोली जाती है कि मैं तुमको गाजर मूली की तरह काट दूंगा, तो ये यहाँ पर क्या होता है, एक तुच्छ समझना, किसी चीज़ को मतलब इतना ज़्यादा सीरियस ना लेना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं गाजर मूली समझना। गाड़ी कमाई, मेहनत की जो कमाई होती है उसी को हम बोलते हैं गाड़ी कमाई। तो मैं जो है ये कार नहीं ले सकता क्योंकि मेरी गाड़ी कमाई है वो कम है, ठीक है। तो मेहनत की जो कमाई करते हैं उनके लिए कोई भी महंगी चीज़ लेना इतना आसान नहीं होता है। गड्ढे में पड़ना, संकट में पड़ना। जब हम किसी संकट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हम उस वक्त बोलते हैं कि गड्ढे में पड़ गया, ठीक है। तो जो व्यक्ति संकट में होता है उसको बोला जाता है कि ये बंदा गड्ढे में पड़ गया। गड्ढा खोदना, हानि पहुंचाने का उपाय करना। जब हम ऐसा कोई काम करते हैं जिससे हमें ही हानि हो तो तब हम बोलते हैं गड्ढा खोदना। यानी कि ये जो व्यक्ति काम कर रहा है ये अपना ही गड्ढा खोद रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं दूसरों का नुकसान करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर वो खुद का ही गड्ढा खोदते हैं, ठीक है। गर्दन पर सवार होना, पीछा न छोड़ना। कई लोग होते हैं जो पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि तू तो गर्दन पर सवार हो गया, बिल्कुल पीछे पड़ गया। गधा बनाना, मूर्ख बनाना किसी को। जो गधा है, हम सब जानते हैं गधे को किस तरह से जो है दर्शाया जाता है, एक मूर्ख व्यक्ति के तौर पर, ठीक है। जब कोई मूर्ख होता है उसको हम बोलते हैं तू तो गधा है, ठीक है। गला छुपना, पिंड छुपना। जब मान लीजिए, वैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको, जैसे गर्दन पर सवार होना, पीछे पड़ना, तो अगर आपके पीछे कोई पड़ा है लेकिन उससे आप जो है बच जाते हैं तो यहाँ पर आप बोलेंगे ठीक है इससे गला छूटा, मतलब इससे पिंड छूटा, ठीक है। गर्दन पर छुरी चलाना, नुकसान पहुँचाना। तो जब कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुँचाना चाहता है तो वो बोलता है कि वो उसकी गर्दन पर छुरी चलाना चाहता है, ठीक है। गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, दबी हुई बात फिर से उबारना। तो गड्ढे मुर्दे मतलब मुर्दों को दबाया जाता है, ठीक है। जब कोई उनको उखाड़ेगा तो वो पहले वाली बात ही होगी ना, ठीक है। तो जब कोई पहले की बात होती है और उसको जो है बाद में बताता है, मान लीजिए आपने कोई गलती की है, आपका दोस्त जानता है, तो उसको कई सालों के बाद अगर वो किसी को बताता है तो वो एक तरह से गड्ढे मुर्दे उखाड़ रहा है, ठीक है, जो पहले ही दब चुके थे। गागर में सागर बनना, एक रंग ढंग पर न रहना। गाढ़े दिन, संकट का समय। तो ये काफ़ी गाढ़े दिन चल रहे हैं हमारे, यानी संकट का समय चल रहा है। गाल फुलाना, रूठना। सब जानते हैं रूठते वक्त क्या करते हैं, हम गाल फुलाते हैं, ठीक है। ऐसे बोलते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं होता। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, मतलब मुंह बंद कर फुला लेते हैं, तो हो सकता है वहीं से मुहावरा बना हो। गुजर जाना, मर जाना। तो कोई मर जाता तो हम बोलते हैं गुजर जाना, मुहावरा इसका। गर्म होना, क्रोधित होना। जब हम गर्म होते हैं, सीधी सी बात है, आप जब गुस्से में होते हैं आप इस चीज़ को देखिएगा, आपका जो शरीर होता है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो गर्म होना, क्रोधित हो जाना। गला काटना, किसी की ठगना, किसी को ठगना, ठीक है। तो जो ठगने वाले लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि गला काटते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर गला वो ऐसे नहीं काटते कि गले को नहीं काटते हैं, लेकिन यहाँ पर ठग लेते हैं, ठीक है। कोई आपको धोखा देता है, आपसे कोई सामान ले लेता है, ठीक है, आपके पैसे ठग लेता है, तो हम बोलते हैं कि जो है वो गला काटता है लोगों का। गला पकड़ना, किसी को जिम्मेदार ठहराना। यानी जैसे मान लीजिए कोई गलती हुई है और आप जो है किसी का गला पकड़ देते हैं, तो अब यहाँ पर गला पकड़ने का मतलब सीधा जाकर आप उसका गला नहीं पकड़ते, कहने का मतलब होता है कि आप उसको जिम्मेदार ठहरा देते कि तूने ये काम किया है, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर, सोहन ने मेरा बेमतलब ही गला पकड़ दिया जबकि मैंने वो काम किया नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या है, उसको जिम्मेदार ठहरा रहा है बेमतलब के लिए। गला फंसाना, मुसीबत में फंसना। तो जो गले में फंसते हैं मुसीबत में फंसते हैं। गला फाड़ना, जोर से चिल्लाना। सब जानते हैं क्यों गला फाड़ रहा है, ठीक है। तो गला फाड़ना, जोर से चिल्लाना। गले पड़ना,
पीछे पड़ना, तो पहले ही बताया था मैंने, गले पड़ना, कोई आपके गले पड़ता है तो इसका मतलब वो आपके पीछे पड़ गया है किसी काम के लिए। गले पर छुरी चलाना, अत्यधिक हानि पहुंचाना। गले न उतरना, पसंद नहीं आना। जब कोई बात हमें पसंद नहीं आती है तो हम उसको बोलते हैं कि ये बात जो है मेरे गले नहीं उतर रही है, ठीक है, तो हमें ये पसंद नहीं है। गोलमाल करना, काम बिगाड़ना या गड़बड़ करना। गाल बजाना, ढींग मारना। काल के गाल में जाना, मृत्यु के मुख में पड़ना। तो काल के गाल में जाना मतलब जो है, काल क्या होता है, जो मृत्यु लाता है, और गाल उसके मुंह के अंदर, तो जो भी काल के मुंह में जाएगा वो क्या होगा, मृत्यु के मुख में पड़ता है, ठीक है। गंगा लाभ होना, मर जाना। गीदड़ बबकी, मन से डरते हुए भी ऊपर से दिखावटी क्रोध करना। तो कई लोग गीदड़ बबकी देते हैं, मतलब डर तो होता है उनके मन में, लेकिन वो ऊपर से दिखाते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली हैं। गुड्डियों का खेल, सहज काम। गुड्डे गुड्डियों का जो खेल होता है वो बच्चों का होता है, और उसको जो है बड़े करेंगे तो उनके लिए एक सहज काम होता है, ठीक है। तो ये तो गुड्डे गुड्डियों का खेल है, ये आराम से मैं कर दूंगा। गुल खिलाना, नई बात का भेद खुलना या विचित्र बातें होना। तो गुल खिलाना मतलब कोई नई बात कर रहे हैं, विचित्र बात का पता चलता है। जैसे आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो जिसका भेद खुलता है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हमें पता चल गया है कि तुम किस तरह के गुल खिला रहे हो। गांठ में बांधना, खूब याद रखना किसी चीज़ को। जैसे हम बोलते हैं कि तू इस बात को गांठ बांध ले, तो यहाँ पर क्या मतलब होता है कि इसको जो है बिल्कुल याद कर ले, बिल्कुल नहीं भूलना है। गुड़ गोबर करना, बनाया काम बिगाड़ देना, ठीक है। गुरु घंटाल, दुष्टों का नेता या सरदार, ठीक है। गंगा नहाना, अपना कर्तव्य पूरा करके निश्चित हो जाना। जैसे भाई मैंने तो जो है अपना काम कर दिया, पढ़ा दिया, ये कर दिया, बच्चों को ये कर दिया, तो अब मैं जो है गंगा नहा सकता हूँ, मतलब अपने कर्तव्य मैंने पूरे कर दिए, मैं अब निश्चित हूँ। गजब ढहाना, कमाल करना। गज भर की छाती होना, अत्यधिक साहसी होना, ठीक है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, बातें बदलते रहना। तो गिरगिट रंग बदलता है, वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो बातें बदलते रहते हैं, टाइम टाइम पर बदल जाते हैं। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।